नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम, कि हमारे जो रामायण, महाभारत, भगवत महापुराण, इसमें कई मतलब कि जैसे इनको व्यास जी ने लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा, उसके बाद समय पर्यंत बहुत सारे ऐसे लेखक हुए, जैसे तुलसीदास हुए, हनुमान प्रसाद पोद्दार हुए। इन सब ने इनका जनभाषा में इनका व्याकरण किया। तो मैंने आपको ये बताया जैसे कि रामायण भी 300 प्रकार के भी हमारे दुनिया में चल रहे हैं, हमारे भारत और देशों विदेशों में चल रहे हैं रामायण। उसी प्रकार से सभी शास्त्रों के अनेक कवियों ने मतलब अपनी भाषा में उनका चित्रण किया। तो आज हम महाभारत, भागवत महापुराण अर्थात श्री कृष्ण भगवान की ही लीलाओं में से एक लीला का आपको वर्णन करेंगे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यह कथा उस समय की है जब हमने जो पिछली कथा आपको कंसवध के बारे में बताई थी, उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कराते हैं, तो कई पुस्तकों में लिखा है कि उस समय तक माता देवकी को यह पता नहीं था कि हमारे जो पुत्र हैं कृष्ण जो हैं वह भगवान है, और कई पुस्तकों में यह पहले ही बता दिया गया है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण से माता देवकी पूछती हैं, क्षमा कीजिएगा बार बार मुझे माता यशोदा का नाम आ जाता है मुंह में। माता देवकी पूछती हैं श्री कृष्ण भगवान से कि श्री कृष्ण तुम तो भगवान हो, तुम तो ईश्वर हो, फिर भी तुमने हमें 14 वर्षों तक कारागार में क्यों रखा? तुम चाहते तो हमें तो जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन तुम हमें मुक्त कर सकते थे। तो इस पर माता को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम। तो इस पर माता को कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैं तो समय के काल चक्र में बंधा हुआ हूँ। आपको जितना प्रेम मिलना था आप अपने पूर्व जन्म को भूल चुकी हैं। आप पिछले जन्म में माता कैकेयी के रूप में अवतरित हुई थी, और उस जन्म में आपने हमें 14 वर्षों का वनवास दिलाया पिता महाराज से। तो उस 14 वर्षों का जो वनवास था, उस वनवास के कारण हम माता कौशल्या से 14 वर्ष तक दूर रहे, और इस जन्म में वही 14 वर्ष का प्रेम हमने माता कौशल्या को दिया। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान से माता देवकी पूछती हैं, बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम। तो इस पर माता पूछती हैं कि इस जन्म में कौशल्या तुम्हें कहाँ से मिल गई? तो इस पर श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि इस जन्म में माता यशोदा ही कौशल्या थी, और उस जन्म में जो उनका 14 वर्षों का प्रेम पुत्र स्नेह प्रेम जो हमसे बिछड़ गया, वह इस जन्म में हमने उन्हें 14 वर्षों के लिए मैं उनके पास रहकर उस ऋण से मैं मुक्त हुआ, क्योंकि मैंने वचन दिया था, तो वही वचन पूरा किया। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम। तो इस पर माता यशोदा को जब माता देवकी को यह बात बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो माता देवकी चुप हो जाती हैं,
जैसा कि यह मैंने कथा आपको बताई, वैसे तो जैसे कि भागवत महापुराण में जो लिखा गया है उसके हिसाब से माता यशोदा ने उनके जो पूर्व जन्म में तपस्या की थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उन्हें तथास्तु 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 3 बार कहा था, तो उसके हिसाब से उस जन्म में माता ने यशोदा ने देवताओं के 12,000 वर्ष तपस्या की थी। तब भगवान विष्णु जो कि कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, उन्होंने उन्हें 3 बार तथास्तु तथास्तु और तथास्तु कहा था। तो उस लेकर वह बताते हैं कि 3 जन्म में वह जो पूर्व में थी माता यशोदा, वह वृष्णि और वसुदेव जी थी, नंद जी का नाम मैं भी भूल रहा हूँ, अगले किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम। तो वही कहते हैं कि कई शास्त्रों में अलग अलग इनके बारे में लिखा गया है। माता वृष्णि और विप्रचित, मतलब ऐसे ही कुछ नाम था, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो उन दोनों ने देवताओं की 12,000 वर्ष तपस्या की थी। तो उससे खुश होकर भगवान श्री विष्णु जब उनको दर्शन देते हैं और 3 बार तथास्तु 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 कहते हैं, तो वह 3 जन्म तक, उस जन्म में उन्होंने मांगा था कि मुझे आपके ही जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो उस समय तो भगवान श्री विष्णु ने उन्हें तथास्तु का वरदान दे दिया। लेकिन जब उन्होंने कहते हैं कि जब मैंने देखा कि हमारे समान तो इस संसार में हमारे अलावा कोई है ही नहीं, तो उन्होंने 3 बार स्वयं ही जन्म लिया। तो उसके विषय में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की रामावतार हुआ, उससे पहले उन्होंने वामन देव के रूप में जो अवतार लिया, राजा बलि का जो मौन मर्दन किया, 3 पग में 2 पग में पूरी सृष्टि नाप डाली और तीसरा पग उनके शीश पर रखा, बलि के शीश पर रखा। और तीसरे जन्म में वह श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लेते हैं। तो ऐसी कई कथाएं हैं शास्त्रों में, तो मतलब कि जो कि जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको भ्रम सा महसूस होता है कि इस पुस्तक में ये लिखा है, उस पुस्तक में वो लिखा है। तो वह मतलब कि वह कवि की मतलब कल्पना है। और जब आप जो शास्त्र व्यास जी ने लिखी है, वाल्मीकि जी ने लिखी है, वह शास्त्र जो है वह साक्षात है और वह पूर्ण है। ऐसे और यह सब जितनी भी शास्त्र हैं, ये उनका क्या है, पर्यायवाची है, मतलब कि वह जन भाषा में किया गया विद्वानों के द्वारा। तो इसमें थोड़ा आपको अंतर मिल सकता है, परंतु ऐसा नहीं कि वह असत्य है। वैसी घटनाएं वह हर जगह से निकाल कर लाते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज की इस कथा में इतना ही। तो वही माता श्री कृष्ण भगवान माता को बताते हैं कि मैं किसी का ऋण नहीं रखता माता, जो जिस प्रकार से करता है, कर्म करता है, उस प्रकार से मैं फल देने के लिए बाध्य हूँ। तो आज की कथा में इतना ही, शेष अगली कथा में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोगों का श्रावण मास सुखमय बीते। यह मलेमास का माह चल रहा है और आगामी रक्षाबंधन के लिए आप लोगों को बधाई। राधे राधे, जय श्री श्याम।